नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए एक प्यारे से सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और आज हम वर्ब चैप्टर का दी एंड कर देंगे। यानी वर्ब चैप्टर में हमें जितनी बातें पढ़नी थी उतनी कंप्लीट बातें मैं आपको बता चुका हूं और बढ़िया तरीके से मैंने एक एक कॉन्सेप्ट आपको वर्ब का बताया है। बस मेरे भाई इतना आपको वर्ब में तैयार कर लेना है, इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पॉजिटिव वर्ब एक नया टॉपिक वर्ब के अंदर निकल के आता है। ये अपने आप में मेरे भाई ऐसा टॉपिक है जो कि अगर मैं बात करूं तो मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है, या एसएससी में अगर हम बात करें तो प्री लेवल पे इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। कभी पूछ लिया तो पूछ लिया एक आध प्रश्न, लेकिन मेंस लेवल पे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इसके। तो बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव वर्ब होता क्या है और नॉर्मल वर्ब और पॉजिटिव वर्ब में डिफरेंस क्या है। ध्यान से मेरी बात समझना। देखो, हम जब भी मेरे भाई सेंटेंस यूज करते हैं तो उसके अंदर वर्ब अपनी दो प्रकार की होती है। एक तो भाई अपनी आपको मैंने बताया था, कल मैंने आपको एक टाइप की वर्ब कराई थी, आपको याद होगा, कोलोकेशन मैंने कल आपको बताया था। अब सेंटेंस में देखो, जब हम वर्ब लिखते हैं तो वर्ब दो तरीके से काम करती है। एक तो ऐसा होता है कि जैसे मान लो हमने वर्ब लिखी, अब इस पे क्या हुआ, जैसे ये सब्जेक्ट जो है वो इस एक्शन को जो भी यहाँ पे होगी इसको परफॉर्म करेगा ये सब्जेक्ट, और इसका जो एक तरीके से इफेक्ट वगैरह आना होगा वो मेरे भाई इस ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा। एक तो आपका ये होता है। और जब भी सेंटेंस के अंदर ऐसी चीज फॉलो हो रही होगी कि आपका सब्जेक्ट एक्शन को कर रहा होगा और उस एक्शन को रिसीव कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कर रहा होगा, तो ये अपने आप में वर्ब नॉर्मल वाली होती है, नॉर्मल टाइप ऑफ वर्ब होती है। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई पॉजिटिव वर्ब क्या होती है। तो मेरी बात को यहां पे डिफरेंस करने की कोशिश करना, अंतर करने की कोशिश करना। नॉर्मल वर्ब में ये था कि वर्ब पे चाहे भले एक्शन की बात हो रही हो, चाहे पोजीशन की बात हो रही हो, या किसी भी चीज की बात हो रही हो, उसको होल्ड करने का काम सब्जेक्ट ही करता है। यानी कोई भी एक्शन अगर हो रही होगी तो उसको करने का काम कौन कर रहा है? ये सब्जेक्ट। लेकिन जब पॉजिटिव वर्ब की बात आती है तो मेरे भाई सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता। यानी अगर हम इसमें वर्सेस में लिखें तो मेरे भाई जब आपकी ये जो वर्ब होगी, अगर ये आपकी पॉजिटिव वर्ब है, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर ये पॉजिटिव वर्ब है तो मेरे भाई होगा क्या, जो आप यहां पे सब्जेक्ट यूज करेंगे, ये जो आप सब्जेक्ट यूज करेंगे ये खुद से काम नहीं करेगा। अब आप कहेंगे भैया जी ये तो थोड़ी थोड़ी सी बात सुनी सुनी लग रही है, खुद से काम नहीं करेगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट खुद से काम नहीं करता है तो वहां तो पैसिव वॉइस होती है। बिल्कुल मेरे भाई आप बात सही कह रहे हैं, वहां पैसिव वॉइस ही होती है। लेकिन मेरी बात को समझना, कभी कभी क्या होता है कि हम पैसिव वॉइस अप्लाई करने की बजाय पॉजिटिव वर्ब का यूज कर लेते हैं, और पॉजिटिव वर्ब का जब हम यूज करते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे किया जाता है। लेकिन पहले आप समझो कि पॉजिटिव वर्ब काम कैसे करती है। तो पॉजिटिव वर्ब के लिए मैंने क्या कहा, जब आप पॉजिटिव वर्ब यूज करोगे तो ये काम करने के लिए सब्जेक्ट नहीं इस काम को करेगा, ये ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव वर्ब में जो भी एक्शन हो रही होगी वो सब्जेक्ट परफॉर्म नहीं करेगा, सब्जेक्ट किसी दूसरे से कराएगा, और सब्जेक्ट जिससे कराएगा तो यहां पे मेरे भाई वो काम आ जाएगा। काम यानी कि हम कह सकते हैं भाई ऑब्जेक्ट जो होगा वो आ जाएगा यहां पे, अगर होगा तो ऑब्जेक्ट होगा तो वो आ जाएगा। लेकिन जो इस एक्शन को करने का काम करेगा वो सब्जेक्ट खुद ना करके एक एजेंट लेके आएगा, यानी एक पर्सन को लेके आएगा जो इस काम को करेगा। ठीक है भाई, सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है। तो ये एजेंट लेके आता है। तो नॉर्मल वर्ब और पॉजिटिव वर्ब में बस यही छोटा सा एक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, जब आप पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हो तो जो सब्जेक्ट होता है वो काम नहीं करता, वो बल्कि एक एजेंट को काम करने के लिए लगाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, सपोज करो मैंने कहा कि मैंने बाल कटवाए, तो मेरे भाई अगर मैंने बाल कटवाए तो मैंने खुद से तो नहीं काटे ना, मैंने किसी से कटवाए हैं। यानी सब्जेक्ट मैं हूं लेकिन मैंने काम नहीं किया, मैंने किसी पर्सन से काम करवाया। तो यहां पर मैं पॉजिटिव वर्ब अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करें तो जैसे मैंने कहा मैंने अपने कपड़े धुलवाए, या मैं अपने कपड़े धुलवाता हूं, धोता हूं ये बात अलग है, लेकिन मैंने कहा मैं अपने कपड़े धुलवाता हूं, तो मेरे भाई मैं यहां धोने का काम नहीं कर रहा, मैं किसी से धुलवा रहा हूं। यानी मैं अपना काम खुद नहीं कर रहा, उसके लिए किसी एजेंट से काम को करवा रहा हूं। तो ऐसे केस में हम लोग पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं, और नॉर्मल वर्ब में कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर मैं डिफरेंस करके आपको बताऊं तो मैंने मान लो नॉर्मल बोला,
मैंने यहां पे नॉर्मल बोला मैं, और मैंने लिखा खाना बनाता हूं। अब मेरी बात को यहां ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें मैंने लिखा है मैं खाना बनाता हूं, यानी जो ये खाना बनाने का जो काम हो रहा है, खाना बनाने का जो काम हो रहा है, इस काम को करने वाला यहां पर जो ये सब्जेक्ट मैं है यानी आई है, ये बिल्कुल मेरे भाई यहां पे खुद काम कर रहा है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि वर्ब यहां पे नॉर्मल यूज हुई है। लेकिन अगर इसी को मैं थोड़ा सा बदल के लिख दूं और मैं लिख दूं कि मैंने खाना बनवाया है, अब क्या होगा? मैंने खाना बनवाया है या मैं खाना बनवाता हूं, तो मेरे भाई अब इसमें ये बनवाने का जो काम हो रहा है तो हो तो खाने को ही बनवाने का रहा है, लेकिन अब यहां पे ये जो आई सब्जेक्ट है ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि खाना मैं नहीं बना रहा, मैं बनवाया है। खाना मैंने बनवाया है, मैंने बनाया नहीं है, मैंने बनवाया है खाना। तो यहां पे ये जो काम है बनवाने का खाना, ये मैंने नहीं किया। और जब सब्जेक्ट काम नहीं करता है, किसी एजेंट से काम कराता है, तो वहां जो वर्ब होती है वो कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज की जाती है। तो ये कॉजेटिव वर्ब के रूप में है मेरे भाई। समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं ना मेरे भाई? तो यहां पे ये कॉजेटिव वर्ब का यूज हो जाएगा, तो यहां पे इसको कॉजेटिव फॉर्म में लिखेंगे। अब आपके दिमाग में तुरंत आएगी कि भैया जी कॉजेटिव वर्ब होती कौन कौन सी है, तो हम उनकी बात कर लेते हैं। बस 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। तो आप नॉर्मल वर्ब और कॉजेटिव वर्ब में डिफरेंस तो समझ ही गए होंगे। अब हम सीधा बात करते हैं कि कॉजेटिव वर्ब होती कौन कौन सी हैं। तो समझने की कोशिश करना, जो पॉजिटिव वर्ब आपकी होती है ये 3 आपकी नॉर्मली देखने को मिलती हैं आपको, जिनका यूज बार बार आपको देखने को मिलता होगा, बट आप थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो उनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरे भाई, आपकी पॉजिटिव वर्ब जो होती है आपको यहां पे लिखना है देयर आर मैनी पॉजिटिव वर्ब्स। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी, तो हम 3 डिस्कस करने वाले हैं यहां पे। एक तो मेरे भाई हम डिस्कस करने वाले हैं गेट, एक तो गेट होती है आपकी, और मैं अगर बात करूं तो मेरे भाई हैव होती है, और अगर मैं बात करूं तो एक आपकी होती है मेक। ये आपकी पॉजिटिव वर्ब होती हैं, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेरे भाई गेट और जो हैव होती है ये दोनों तो सेम ही चलती है, इनके साथ तो सेम कॉन्सेप्ट चलता है, तो हम इनको एक साथ लेके चलेंगे। लेकिन जो ये मेक वाली होती है ये मेरे भाई अपने साथ डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेती है, तो इसीलिए हम इसको अलग से पढ़ेंगे। तो गेट और हैव को हम लोग एक साथ डिस्कस कर लेंगे और मेक को मेरे भाई अलग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों के साथ तो एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, वही आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं, यानी हम जो है पहला कॉन्सेप्ट पॉजिटिव वर्ब में करने वाले हैं, गेट और हैव का यूज कहां करेंगे, कैसे करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिएगा, तो गेट और हैव के यूज पे हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं पहला, गेट और हैव का यूज। तो आप समझो जैसे होगा क्या, मैंने यहां पे एक सब्जेक्ट लिखा, मैं पहले स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर मैंने मेरे भाई यहां पे गेट या फिर हैव वाले में से कोई एक वर्ब लगा दी। दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, आपको एग्जामिनर कोई सी भी लगा के दे सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैंने यहां पे ये वर्ब आपको दे दी, गेट भी दे दी और हैव भी दे दी, इनमें से कोई एक होगा, इसीलिए मैं बीच में स्लैश लगा दे रहा हूं। तो गेट और हैव लगा के देगा, फिर यहां पे मेरे भाई ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ हो सकता है, काम वगैरह आपको दे रखा हो लिख के, तो वो यहां पे आ जाएगा। और फिर अगर हम बात करें जो तीसरी चीज आएगी वो होगा यहां पे एजेंट, अगर दे रखा होगा तो। कभी कभी एजेंट हिडन भी रहता है, जैसे मैंने बाल कटवाए, तो जाहिर सी बात है किसी से कटवाए होंगे, बट लेकिन मैंने एजेंट को यहां पे मेंशन नहीं किया। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि मैंने नाई से बाल कटवाए, तो मेरे भाई यहां पे मैंने नाई वर्ड को मेंशन कर दिया। या मैंने कहा मैंने राहुल से बाल कटवाए, तो राहुल को मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। तो हम एजेंट को मेंशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको यह बात समझनी होगी।
तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा है यहां पर आपको समझना होगा क्या कि मेरे भाई ऑब्जेक्ट के बाद यहां पे आप एक चीज नोटिस करिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ठीक है, यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे मेरे भाई मेन वर्ब, और फिर आप लिखेंगे लास्ट में एजेंट। ये आपका कुछ स्ट्रक्चर होता है, बट लेकिन इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको कुछ बातें समझनी होगी। बातें वो ये हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहां पर मेरे भाई एक तरीके से अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो गेट और हैव है ये अपने आप में कॉजेटिव वर्ब है, ये कॉजेटिव वर्ब है दोनों की दोनों अपने आप में। तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल ये पॉजिटिव वर्ब है, बट लेकिन आप नोटिस करना यहां पर जो मैं पॉइंट बताऊं वो आपको ध्यान रखने हैं। देखो पॉजिटिव वर्ब है तो ये बात तो तय है कि यहां पर ये जो सब्जेक्ट है ये कोई काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा कोई भी। तो काम ये किसी से करवाएगा, तो करवाएगा किससे? ये रहा एजेंट, यानी काम कौन करेगा? ये एजेंट करेगा। काम कौन करेगा? ये एजेंट करेगा। लेकिन अब आपको समझना है कि कॉन्सेप्ट में क्या चीज अप्लाई होती है। तो मेरे भाई हमेशा याद रखना ये जो गेट और हैव होता है ये दोनों वर्ब जो चेंज होती है, जो पहली बात मैं इसमें बताने जा रहा हूं स्टार पॉइंट करके ध्यान रखना, जो गेट और हैव वर्ब होती है ये अकॉर्डिंग टू टेंस बदलेंगी, अकॉर्डिंग टू टेंस बदलेंगी, यानी कि चेंज होंगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और असल कॉन्सेप्ट ही इसी पे आके टिकता है, वो ये है कि आपकी जो ये मेन वर्ब होती है मेरे भाई, जब भी आप हैव या गेट वर्ब का यूज करेंगे तो मेरे भाई ये जो मेन वर्ब है यानी जो असली काम होता है, जो काम आपने करवाया होता है किसी से, उसको हमेशा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जितने स्टार इस चीज पर लगा सकते हो उतने स्टार लगा लेना, क्योंकि मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको यहां से कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया? जब भी हम गेट या हैव पॉजिटिव वर्ब का यूज करेंगे तो उनको तो हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, लेकिन जो मेन वर्ब होगी मेरे भाई उसको हम लोग किस में रखेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में रखेंगे हमेशा। चाहे कोई सा भी टेंस दे रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उसको हमेशा किस में रखना है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में। आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। यानी एग्जामिनर मान लो कल को यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के दे दे, या मान लो आपको कल को वर्ब की एस या ईएस वाली फॉर्म लगा के दे दे, या मान लो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाली फॉर्म लगा के दे दे, तो मेरे भाई ये सारी की सारी फॉर्म्स अपने आप में गलत हो जाएंगी। बस केवल केवल कौन सी सही मानी जाएगी? थर्ड फॉर्म। तो आई होप कि आप ये गेट और हैव के यूज का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। बस एक छोटी सी बात है, लास्ट में मैं इसको समराइज भी कर दूंगा, परेशान नहीं होना है। अब हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा आई हैव कट, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझना। आई हैव माई हेयर, हेयर, और फिर मैंने लिखा कटेड, और फिर मैंने लिखा बाय राहुल। तो भाई राहुल के द्वारा हमने जो है अपने बाल कटवा लिए। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि यहां पर क्या गलती है? तो आप कहेंगे भैया जी आपने हमें बताया था कि हम जब ऐसे करके पॉजिटिव वर्ब देखेंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि वैसे नॉर्मल तो है पोजीशन का काम करती है या रिलेशन बताने के लिए आती है, बट लेकिन यहां पे ये जो वर्ब है वो उस तरीके से काम ही नहीं कर रही। यहां ये हैव वर्ब पॉजिटिव वर्ब के रूप में काम कर रही है, मतलब आपका सब्जेक्ट कोई काम नहीं करेगा। तो अब आप देखो कह रहा है आई हैव माई हेयर कटेड बाई राहुल। अब मैंने क्या बताया था, जो गेट और हैव होती है वो तो टेंस के अकॉर्डिंग आती है, तो मैंने आई हैव लिखा तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, मैंने यहां पे इसको प्रेजेंट में रख दिया, ठीक है, तो ये तो आपकी टेंस के अकॉर्डिंग आ गई। बट आप नोटिस करो कटेड मैंने यहां पे लगा रखा है, क्या ये चीज ठीक हो जाएगी? तो आप कहेंगे भैया आपने तो कहा था थर्ड फॉर्म में लगाएंगे जो मेन वर्ब होगी, लगा तो रखी है। देखो यहां पर एग्जामिनर थोड़ी सी चालाकी खेलने की कोशिश कर रहा है। कटेड लगाई है बिल्कुल ठीक है, थर्ड फॉर्म तो लगाई उसने, लेकिन मैं आपको बता दूं कट एक आपकी किस तरीके की वर्ब होती है? इर्रेगुलर कैटेगरी की वर्ब होती है, और इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है मेरे भाई। तो किसी भी कीमत पे आप इसको कटेड नहीं करेंगे, आपको इसको कट ही रखना होगा।
समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को? यानी अभी अब आप ये मत मानना कि ये फर्स्ट फॉर्म है तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि हमें हर हाल में क्या रखनी होती है मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म में। तो ये जो कट जो यहाँ पे फॉर्म दे रखी है ये अपने आप में थर्ड फॉर्म है। क्या है मेरे भाई? अपने आप में थर्ड फॉर्म है। तो कॉजेटिव वर्ब के कॉन्सेप्ट में थर्ड फॉर्म डायरेक्ट भी आ सकती है अपने आप में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सीधे सीधे आप यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो ये आपको समझना है। ऐसे इसी प्रकार से जैसे और मैं आपको क्वेश्चंस दूं तो मैं यहां पे लिख देता हूं और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा आई गेट, या गॉट लिखते हैं, चलो टेंस के अकॉर्डिंग बदल देते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। आई गॉट द फूड, और फिर मैंने लिखा प्रिपेयरिंग बाय माय मदर। जरा इसमें बताओ क्या गलती नजर आ रही है? तो आप वही चीज नोटिस करो, मैंने कहा था गेट और हैव आप जानते हो वैसे तो नॉर्मली इनके मीनिंग गेट का मतलब पाने के सेंस में होता है, ये चीजें आप जानते हो। तो यहां ये नॉर्मल वर्ब का तो काम ही नहीं कर रही है, क्योंकि गेट वर्ब यहां पे मेरे भाई पॉजिटिव वर्ब है। अगर ये पॉजिटिव वर्ब है तो सबसे पहली बात ये सब्जेक्ट आपका कोई काम नहीं करेगा, काम कोई एजेंट कर रहा होगा। और आप नोटिस करो आपका एजेंट यहां पे कौन दे रखा है? माता जी। तो माता जी ने खाना तैयार किया होगा, तो मैंने तैयार करवाया, या मैं कहूं मैंने तैयार करवाया क्या? खाना। तो किससे करवाया? माता जी से। तो यहां पॉजिटिव वर्ब का यूज हुआ है। बट आप नोटिस करो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चेक करो, आप नोटिस करो आपको यहां पे गॉट वर्ब लगा के दी है। तो मैंने कहा था गेट या हैव जो होगा वो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाएगा। आप नोटिस करो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये टेंस के अकॉर्डिंग आई है। बट लेकिन मैंने कहा था कि जो मेन एक्शन होगी मेरे भाई उसको हर हाल में याद रखना, जो मेन एक्शन होगी, यहां पे एक बात लिख लो, जो मेन एक्शन होगी उसको मेरे भाई हर हाल में आपको थर्ड फॉर्म में ही रखना है, ना आईएनजी, ना फर्स्ट फॉर्म, ना टू प्लस, ये टू प्लस इंफिनिटिव भी लगा के देता है कंफ्यूज करने के लिए, ये भी नहीं आएगा। तो यहां पे मेरे भाई हम क्या लिखेंगे? प्रिपेयर्ड लिखेंगे। ठीक है, प्रिपेयर्ड लिखेंगे मेरे भाई, ये सीधे सीधे होगा। ठीक, तो आपको हर हाल में थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आई होप कि मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे। एक बार मैं समराइज करा देता हूं। देखो, जब भी आप पॉजिटिव वर्ब गेट या फिर मेरे भाई हैव का यूज करेंगे तो इनके साथ में होगा ये कि गेट और हैव को तो आप अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करेंगे, लेकिन जो मेन एक्शन आपकी होगी उसको मेरे भाई हर हाल में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में रखना है। आई होप कि मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो एक लास्ट बची हुई है उसको भी देख लेते हैं। अब लास्ट हमारे पास एक बची हुई है, वो कौन सी है भाई? तो आप कहेंगे मेक। तो मेक पॉजिटिव वर्ब को भी देख लेते हैं। हालांकि नॉर्मल सेंस में तो आप मेक का मीनिंग जानते ही हैं, बनाने के सेंस में आता है। बट लेकिन यहां पर जो मेक है आपका वो मेरे भाई डिफरेंट तरीके से मीनिंग कर रहा होगा। तो अब बात कर लेते हैं, चलिए नंबर 3 यानी कॉन्सेप्ट नंबर 2 जिसमें हम मेक वर्ब का यूज सीखेंगे एज अ पॉजिटिव वर्ब। तो हम बात करते हैं मेक। तो मेक के यूज की बात कर लेते हैं भाई। देखो, सेम बिल्कुल वही स्ट्रक्चर फॉलो होगा, बस कुछ चीजें बदलेंगी जो मैं आपको बताऊंगा। देखो, जैसे अगर मैं लिखूं, यहां पे आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, फिर आपको मेरे भाई वर्ब देखने को मिलेगी मेक, फिर आपको देखने को मिलेगा कोई काम जो हो रहा होगा उसके अंदर, फिर आपको देखने को मिलेगा मेन एक्शन, और फिर अगर एजेंट वगैरह दे रखा होगा तो वो आपको यहां पे दिख जाएगा। अब समझना यहां पर क्या होगा, जब आप पॉजिटिव वर्ब मेरे भाई मेक यूज करेंगे, जब पॉजिटिव वर्ब आप मेक यूज करेंगे तो समझना ये मेक को तो आप मेरे भाई अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करेंगे। जैसे गेट और हैव को नहीं कर रहे थे हम अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज, वैसे ही मेरे भाई मेक वर्ब को भी आप अकॉर्डिंग टू टेंस बदल देंगे। ठीक है, इसको अकॉर्डिंग टू टेंस हम लोग बदल देंगे। लेकिन जो आपकी ये मेन एक्शन होती है
इसके कॉन्सेप्ट में डिफरेंस हो जाता है। अब यहीं पे आपको डिफरेंस पकड़ना है। गेट और हैव अलग होता है, मेक अलग होता है, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। बाकी ये वैसे मेक हो गई और आपकी गेट और हैव हो गई, ये तो टेंस के अकॉर्डिंग बदलते हैं। डिफरेंस होता है मेन एक्शन के अंदर। गेट और हैव में क्या था, हम थर्ड फॉर्म में यूज कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर जो मेन एक्शन होगी उसको मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे, जिसे आप बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको यूज करेंगे मेन एक्शन को। तो आपको क्या समझ में आया कि भाई मेक को तो अकॉर्डिंग टू टेंस बदल देंगे गेट और हैव की तरह, बस मेन एक्शन में डिफरेंस हो जाएगा। वहां थर्ड फॉर्म में थी और यहां पे हम फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे। लेकिन एग्जामिनर आपको क्या गड़बड़ करा के देगा, वो हो सकता है आपको थर्ड फॉर्म लगा के दे दे, हो सकता है आपको आईएनजी वाली फॉर्म लगा के दे दे, हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव लगा के दे दे। तो ये हरकतें करके देगा, बट ये सारी की सारी चीजें गलत हो जाएंगी। आपको कौन सी लगानी है, केवल बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो ये स्ट्रक्चर आपका मेक के लिए यूज होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको ये बात याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ये बात आपको याद रखनी है, जबरदस्त बात है मेरे भाई ये। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे करके क्वेश्चन यहां से बनेगा, कैसे तरीके से क्वेश्चन क्रिएट होगा, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मैं यहां पे क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूं, मैंने लिखा, ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल यहां पे बढ़िया सा हम लेते हैं इसके लिए। देखिएगा, यू मेड मी दिस वर्क, ठीक है। और यहां पे मैंने लिख के दे दिया टू, अब यहां पे आप नोटिस करो, इस वाले एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो कह रहा है यू मेड मी टू डू दिस वर्क। बट मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि अगर मेड आपका, आप नोटिस करो ये मेड जो वर्ब दे रखी है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बट लेकिन ये नॉर्मल वर्ब की तरह यूज नहीं हो रही, ये यहां पे पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज हो रही है। और मैंने जैसे ही कहा कि पॉजिटिव वर्ब, तो तुरंत समझ जाना है कि यहां पे सब्जेक्ट कोई काम नहीं करेगा, काम करने का जो काम होगा वो एजेंट का होगा। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूं, तुमने काम नहीं किया, तुमने मुझसे कुछ करवाया है, तो यहां जो आपका एजेंट है वो ये है, यानी काम करने वाला जो व्यक्ति है वो मेरे भाई ये है, मी, ये इस काम को कर रहा है। बट लेकिन आप याद करो, मैंने कहा था अगर आपने पॉजिटिव वर्ब मेक लगाई तो मेरे भाई उसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो अपने आप में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, यानी आप यहां पे डू लगाएंगे। अगर टू डू कर दिया तो गलत हो जाएगा, या मान लो आपने और कोई चीजें यूज कर ली तो वो गलत हो जाएंगी, केवल बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही ठीक मानी जाएगी। तो मेरे भाई बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी है पॉजिटिव वर्ब के अंदर। बाकी एग्जाम्पल के लिए आप जितनी चीजें मेरे भाई यूज कर सकें उतने एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको मेरा काम एक्सप्लेन करने का था चीजों का, वो मैं कर चुका हूं। पॉजिटिव वर्ब के अंदर बस आपको ये तीनों वर्ब के बारे में याद रखना है, एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन बनाता है वो यहीं से बनाता है। तो गेट और हैव तो सेम ही है, मैंने कहा था एक बार समराइज कराऊंगा, तो मैंने क्या कहा था, कितनी चीजें पढ़ाई है मैंने सबसे पहली बात आपको बताई थी कि जो वर्ब होती है वो आपकी नॉर्मल तरीके से यूज होती है, तो पॉजिटिव वर्ब की तरीके से यूज होती है। तो नॉर्मल तरीके से यूज होंगी तब तो हम जानते ही हैं, जैसे गेट का मतलब पाने के सेंस में होता है, मेक का मतलब बनाने के सेंस में होता है, और हैव का मतलब पोजीशन के सेंस में होता है, तो वो नॉर्मल मीनिंग है। बट जब ये पॉजिटिव वर्ब का मीनिंग करती हैं तो उस सेंस में जब ये पॉजिटिव वर्ब की तरीके से यूज होती हैं तब ये डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा। और जब पॉजिटिव वर्ब की तरह ये यूज करेंगी तो मेरे भाई फिर इनका एक अलग कॉन्सेप्ट चलता है जो हमें यूज करना होता है। ऐसे केस में जब हम पॉजिटिव वर्ब को तरीके से इनको यूज करते हैं तो उस केस में होता क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो काम नहीं करता, सब्जेक्ट किसी से काम कराता है, और जिससे सब्जेक्ट काम कराता है उसे कहा जाता है एजेंट। समझ पा रहे हो ना। और जब एजेंट काम करता है तो मैंने आपको बताया, जैसे आपकी मेक हो गई, गेट हो गई, हैव हो गई, ये जो वर्ब होती है ये तो आपकी अकॉर्डिंग टू टेंस ही बदलती है, बट लेकिन जो आपकी मेन एक्शन होती है उसको रखने का एक कॉन्सेप्ट होता है
मेक वर्ब के साथ में वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में आती है और गेट और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में आती है। तो आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और मैंने इस छोटे से सेशन के माध्यम से आप लोगों को कॉजेटिव वर्ब के वो कॉन्सेप्ट बता दिए हैं जहां से एसएससी क्वेश्चन पूछती है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, बढ़िया तरीके से तैयारी अपनी करते रहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है अपने आप में एडवर्ब। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से।